अभी आपको खबर दे रहे हैं कि कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता कमसिन बहन और भाई मिल गए हैं। गुज़श्ता रोज़ आयान और अनाबिया लापता हो गए थे। एसएसपी सेंट्रल का कहना है कि बच्चों को नॉर्थ नाजिमाबाद की हदूद से ही बाजियाब करवाया गया है। तर्जुमान पाकिस्तान रेंजर्स के मुताबिक बच्चों की वालिदा को बैरून मुल्क से 10 लाख रुपए तावान के लिए कॉल की गई थी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने तकनीकी ज़राए इस्तेमाल करते हुए बच्चों का सुराग लगा लिया। एसएसपी सेंट्रल का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके टेक्निकल बुनियादों और ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद बच्चों को वालिद के हवाले कर दिया जाएगा। बच्चों का कहना है कि उन्होंने रात एक अंकल और आंटी के घर गुजारी है। हम लोग 5 स्टॉप गए थे। 5 स्टॉप पे फिर हम लोग एक गाड़ी वाले अंकल को हमने रोका था। उनको बोला हमने कि आप हमें ईडी सेंटर ड्रॉप कर दें। उन्होंने बोला नहीं, आपको ईडी सेंटर क्यों ड्रॉप करूँ बेटा। मैंने बोला बेटा आप मेरे घर चलो, बताओ क्या बात है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो। हम लोग घर में बैठे रहते थे। हम लोग टाइम स्पेंड करने के लिए टीवी वॉच करते थे। तो घर में क्या होता था आप लोगों के साथ? मुमानी हैं आप लोगों की? क्या कहते हैं, हम लोग कभी काम करवाते थे, कभी बर्तन धुलवाते थे, कभी चाय पी देना, कभी क्या कहते हैं जो मछली का तेल होता है उसी में तेल में अंडा तल के दे देना, पराठा बना कर दे देना और काले देना और वॉशरूम साफ करवाना और बहुत चीज़ें। आप गए किसके घर पे थे? कैसे आए, कैसे यहाँ पहुँचे? एक अंकल थे, उनके घर पे गए थे। अंकल उनके घर पे 2 बच्चे थे और क्या कहते हैं उनके अम्मी अब्बू होंगे वो थे और बस उनका घर पे पूरी कीमत था, बहुत अच्छी। ये उस बच्चे की गुफ्तगू है जो गुज़श्ता रोज़ लापता हुआ था और ये बच्चा और बच्ची जो कि घर से कुछ खाने के लिए लेने के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद इनकी वालिदा की जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि उनके बच्चे लापता हैं और अब इन बच्चों को बाजियाब करा लिया गया है। एसएसपी सेंट्रल का ये कहना है कि बच्चों को नॉर्थ नाजिमाबाद की हदूद से बाजियाब करवाया गया है और पाकिस्तान रेंजर्स के जो तर्जुमान हैं उन्होंने बताया है कि बच्चों की वालिदा को बैरून मुल्क से 10 लाख रुपए तावान के लिए भी कॉल की गई थी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने तकनीकी ज़राए इस्तेमाल किए हैं। बच्चों का सुराग लगाया गया है। एसएसपी सेंट्रल ने इस हवाले से मजीद बताया है कि टेक्निकल बुनियादों पर और ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई है जिसके तहत इन बच्चों को बाजियाब करवाया गया है। और आज न्यूज़ ने इन बच्चों से बातचीत की, वो कुछ चंद ही लम्हे पहले हमने गुफ्तगू भी आपको सुनाए। ये दोनों बहन भाई हैं जो कि कल गायब हो गए थे, अपने घर से कुछ खाने के लिए निकले थे, लेकिन फिर इन्हें कोई ले गया और फिर बैरून मुल्क से 10 लाख रुपए तावान की भी मुतालबा किया गया था, लेकिन फिर इन बच्चों को रिकवर कर लिया गया है। इसमें पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की है। कार्रवाई के हवाले से बताया जा रहा है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी। टेक्निकल बुनियादों पर इन बच्चों को रिकवर किया गया है। बच्चों के मुताबिक रात को एक आंटी और एक अंकल के घर पर उन्होंने रात गुजारी है। इसके अलावा जो लड़का है उसने मीडिया से भी बात की है और किस तरह से उन्होंने रात गुजारी, क्या तमाम तार हुआ, एक्टिविटी क्या रही, इस हवाले से बता रहे थे और क्यों वो घर से निकले थे इस हवाले से भी इस बच्चे ने बताया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि ये 2 बहन भाई जिसमें से लड़का जिसका नाम आयान है और बच्ची जिसका नाम अनाबिया है, ये गुज़श्ता रोज़ लापता हुए है। एसएसपी सेंट्रल का यह कहना है कि बच्चों को नॉर्थ नाजिमाबाद की हदूद से उन्होंने बाजियाब करवाया है और पाकिस्तान रेंजर्स के मुताबिक बच्चों की वालिदा को बैरून मुल्क से 10 लाख रुपए तावान का भी मुतालबा किया गया था। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने तकनीकी ज़राए इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की है। इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन था जिससे इन बच्चों को रिकवर किया गया है। हैदरी से जो है ये बच्चे गायब हुए थे और नॉर्थ नाजिमाबाद से इन बच्चों को रिकवर किया गया है। शमील अहमद हमारे सीनियर रिपोर्टर आज न्यूज़ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल कर लेते हैं। बताइएगा, इनकी वालिदा की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कि बच्चे कुछ लेने के लिए निकले हैं, लेकिन ये बच्चे जब आज मीडिया से बात कर रहे हैं तो कोई डिफरेंट ही स्टोरी बता रहे हैं। क्या वाकया है ये पूरा? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कल वालदा ने जो सोशल मीडिया पे मैसेज छोड़ा उसके अंदर ये था कि बच्चे बर्गर लेने के लिए घर से निकले थे और उसके बाद से वो लापता हुए हैं। इसमें सबसे अहम चीज ये थी कि वालिदैन के दरमियान अलहदगी है और बच्चे अपने मामू के घर पे वालदा के साथ रह रहे थे। जब ये सूरत हाल सामने आई तो पुलिस ने सबसे पहले जो कॉल की वो बच्चों के वालिद की थी। लेकिन बच्चे के वालिद भी स्पॉट पे पहुंचे और उनका कहना है, उन्होंने भी इस पर तशवीश का इजहार किया, जिसके बाद पुलिस ने उनको क्लियरेंस दी कि बच्चे वालिद के पास भी नहीं गए। शाम आज दोपहर में मैसेज आया, एक कॉल आई वालदा के पास बच्चों के कि बच्चे पारी माल नॉर्थ नाजिमाबाद हैदरी के पास मौजूद है,
जिसके बाद वहां से पुलिस ने उनको अपने तहवील में लिया और इस वक्त भी वो थाने में मौजूद है। लेकिन यहाँ इस वक्त सूरत तब्दील हुई जब बच्चों ने बताया कि वो अपनी मर्जी से घर से बाहर निकले थे, क्योंकि मामू और ममानी उनको बहुत तंग करते थे, खाने पीने में उनको परेशानी थी, घर के बर्तन धुलवाते थे और खाने पीने में भी ध्यान रखा जाता था, जबकि उनके साथ गाली गलौज भी की जाती थी। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो चुकी है। कल का वालदा का स्टेटमेंट, उसके बाद जिस तरह ये कहा जा रहा है कि बच्चों को किस तरह से रिकवर करवाया शमील, ये बताइएगा कि इन बच्चों ने रात कहाँ गुजारी, क्योंकि वो जो बच्चा है जिसका नाम अयान है वो ये बता रहा है कि एक अंकल थे जिनसे उन्होंने कहा कि हमें ईदी सेंटर छोड़ दें, और फिर उन्होंने ये कहा कि बेटा मैं आपको आपके घर पर छोड़ूंगा, मैं क्यों आपको ईदी सेंटर छोड़ूं। मेरे ख्याल में उन्हीं के घर पर ये बच्चे रात गुजारने पहुंचे हैं। जी, बच्चों का कहना ये था कि रात में वो एक अंकल और आंटी उनको अपने घर ले गए। उनके घर में 2 बच्चे थे और उन्होंने उनको खाना पिलाया, खाना पीना किया उनके, और उनकी जो देखभाल थी वो अच्छे तरीके से की, और उसके बाद वो इस स्पॉट पर जहाँ से बच्चे रिकवर हुए वहाँ छोड़कर गए। तो जो सूरत हाल है वो 2-3 जो बातें फैमिली की तरफ से आ रही थी, उस बच्चे के बयान के बाद वो तमाम जो है वो दावे गलत साबित हो रहे हैं। जी ठीक है शमील अहमद, आगे चलकर इस पर जो पेशरफ्त होगी आपसे जानते रहेंगे। 2 बच्चे जो कि कल गुम गए थे, अब उनके हवाले से बताया गया है कि बच्चे अपनी मर्जी से ही घर से गए थे क्योंकि उनके साथ सलूक ठीक नहीं किया जा रहा था, और अब उनको वापस पारी मॉल से रिकवर किया गया है और अभी फिलहाल वो थाने में ही मौजूद हैं।